हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर जो आपका दुकान होता है उसको कैसे चलाएं। और ये एक्सपीरियंस मैं 1.5 साल होने के बाद आपको देने वाला हूं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूं कि वो लोग जो लोग अभी नया शॉप खोलना चाहते हैं और वो कोई किसी भी टॉपिक का शॉप हो, तो क्या क्या बातें उनको जानना चाहिए कि ये चीज़ें पता हो के ही दुकान खोलना चाहिए, ताकि उनको कभी दिक्कत ना आए या कम दिक्कत का सामना करना पड़े। जैसे मैंने जब शॉप खोला था तो मैंने रात में डिसाइड किया कि मेरा जॉब जो करता था छोड़ दूँ। छोटा सा जॉब करता था, 3-4 हज़ार रुपये कमाता था। सोचा कि कोई दुकान खोलते हैं और उस पर 10 साल कम से कम काम करेंगे और अच्छा खासा जब पैसा आ जाएगा तो अपने लाइफ में कोई बिजनेस करेंगे। तो अभी ये धंधा है दोस्तों, यहाँ पे 1.5 साल हो गया है दुकान को। और आप सब जानते हैं स्टार्टिंग लेवल पे कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर चीज़ें सीखे होते हैं और साथ में आपके कोई गुरु जो होते हैं या गाइडेंस देने वाला, बताने वाला, हर चीज़ करने वाला, तो आपको जल्दी से सपोर्ट मिलता है। या एक्चुअली जो मेरा थिंकिंग है, ऐसा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ऐसा मानते कि नहीं। जैसे अगर एक कोई लड़का है और वो विदाउट किसी टीचर के, विदाउट गाइडेंस का कुछ कर रहा है, तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो सक्सेस हो पाएगा। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि नहीं सक्सेस होगा। और दूसरा, एक बंदा बिल्कुल एक्सपर्ट में कोई है उस फील्ड के लिए और वो उसको सजेस्ट कर रहा है और एक्सपीरियंस दे रहा है, तो वो जल्दी से ग्रो कर जाएगा। सेम चीज़ ऐसे ही मैं मानता हूँ, अगर आपको दुकान खोलना है तो मेरे से जो मेरा वीडियो देख रहे हो, यहाँ से बस एक ही चीज़ जान लो कि आप पहले गूगल सर्च करो, यूट्यूब सर्च करो और दुकान के बारे में 15-20 दिन तक सर्च करो कि कैसे दुकान के जो रैक होते हैं, कौन कौन से रैक लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, कैसे लगाने चाहिए, किस चीज़ के दुकान में प्रॉफिट ज़्यादा है, क्या चीज़ें आपसे रिलेवेंट है। ये सारी चीज़ें जब 15 दिन आप रिसर्च करोगे ना तो फ़ायदा रहेगा। क्योंकि मैंने नहीं किया था तो मेरे बहुत सारे नुकसान हुए थे, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दूसरा चीज़, लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखा, जैसे मारवाड़ी लोग का वीडियो ज़्यादा देखना शुरू किया और उनसे एक चीज़ सीखा कि किसी चीज़ में कटौती करने के बाद आप किसी भी चीज़ में ग्रोथ ज़्यादा करते हो। मतलब हर एक जगह पे आपको प्रॉफिट अपना देखना पड़ेगा दोस्तों। अगर प्रॉफिट नहीं देखोगे तो आपको लॉस होगा। दूसरा चीज़ होता है, पहला प्रॉफिट हमारा होना चाहिए दोस्तों। अगर कोई भी दुकान खोल रहे हो, प्रॉफिट नहीं है तो आपको दिक्कत होने वाला है। तो पहले आपके दिमाग में एक ही चीज़ होना चाहिए, जो है कि मेरे दुकान से मुझे पर डे कुछ न कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। वो प्रॉफिट कैसे होता है, जैसे आपने दुकान में डेली का 10,000 रुपये का सेल कर रहे हो, तो 10,000 में 1,000 रुपये आपका डेली का बचत होना चाहिए। और वो उसमें 10,000 में आपके 9,000 जो होते हैं वो कॉस्ट में चला जाता है। चाहे वो सामान का हो, चाहे आपका रूम रेंट हो, चाहे आपका बाइक का खर्चा हो, चाहे जो भी चीज़ है वो खर्चा वो चला जाता है। जैसे आपने जो भी चीज़ बेचा वो 8,000 रुपये का 2,000 रुपये बचत होगा। 1,000 आपकी पूरी कॉस्टिंग दिन भर में चली गई तो आपको 1,000 नेट प्रॉफिट हुआ। तो वो आपकी प्रॉफिट जो होती है, आप उससे अपने लाइफ का जो भी चीज़ें करना चाहो कर सकते हो। 1,000 को डेली बेसिस पे अपने दुकान में भी कुछ ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, वो चीज़ें सबसे मायने रखता है। दूसरी चीज़ है कस्टमर देखो दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं भगवान होता है, उसको नाराज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होता है, कस्टमर को ध्यान में रखते हुए कस्टमर आपसे क्या मांगता है, आपके दुकान पे क्या बिक्री होती है, क्या सेलिंग होती है सबसे ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें होता है जो कस्टमर के बारे में समझना होता है। तो कस्टमर को देखो कभी नाराज़ नहीं इसलिए करना चाहिए। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारे दुकान्स हैं। और कस्टमर क्या है कि अगर आपको 10 चीज़ें हैं, अगर उसमें से एक सामान आपने नहीं दिया, आपको बुरा भला बोल दिया, या आप उसको किसी भी तरह से नेगेटिव माइंड में अगर आपके शॉप के प्रति जा रहा है उसका दिमाग, तो कहीं ना कहीं आपके शॉप के लिए नुकसानदेह होता है। अब इसमें कई सारी चीज़ें आता है। जैसे एक कस्टमर आता है, अगर वो उधारी मांगता है, तो आप ये देखो कि कस्टमर, मेरा जो दुकान अभी नया है, तो आप मैंने पहले स्टार्टिंग बोला भाई मेरा दुकान नया है, तो मेरे उस दुकान पर जल्दी लोग उधारी नहीं मांगते भी थे। तो मैं उनसे थोड़ा सा बोलता था भाई कि उधारी अभी नहीं कर पाएंगे, नया दुकान खोले हैं, पैसा लेके बैंक से खोले हैं चीज़ें। तो धीरे धीरे कन्विंस करता था ताकि उनको बुरा ना लगे। और धीरे धीरे जब बड़ा दुकान हो गया, धीरे धीरे बढ़ने लगा और बहुत सारे कस्टमरों को मैं जानने लगा कि हाँ ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे आते हैं, तो आपको लगता है 10-20-50 हज़ार रुपये का, जैसे अगर है दुकान आपका 50,000 का, तो मुझे लगता है 100 रुपये तक का 50,000 का दुकान है या 1 लाख का दुकान है, तो अभी भी मैं 100-200 रुपये से ज़्यादा उधारी नहीं कर पाता हूँ दोस्तों। इतना बड़ा दुकान है तब भी, आप समझ सकते हो। तो उधारी ऐसा रहना चाहिए कि जो बिल्कुल आपका डूब जाए तब भी आपको कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी चीज़ है, कोशिश करिए कि आपका जो मेन पैसा है वो निकल जाए, मुनाफा ही रहे, ताकि आपको नुकसान उतना ज़्यादा ना सहना पड़े। क्योंकि जो उधारी होता है 1.5 साल में मैंने देखा ज़्यादातर मिलते नहीं है, कस्टमर भी दुकान पर आना बंद कर देता है और बहुत सारे नुकसान होते हैं। और अगर आप पैसा
अगर आप कोई सामान बेचे कैश में, फिर उसमें 2 रुपये मिला भी, आपके सामान का भी पैसा आ गया, फिर आपको लगा दिए दुकान में, तो प्रॉफिट होता है। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पूरे सब कुछ चले जाएंगे। तो कहने मतलब उधारी कम से कम दे और कोशिश करें, कन्विंस करें लोगों को कि वो खुशी से आपके क्या कैश में लेके जाएं, उधारी ना करें, इससे बचना पड़ेगा। तो 2 चीज़ हो गया, पहला प्रॉफिट देखना और दूसरा कस्टमर को हमेशा हर तरह से कोशिश करना है खुश रखें। उसके लिए आप कितना कैपेबल हो कि क्या ऐसा चीज़ है। दूसरी चीज़ है दुकान में दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ जो लगता है या किसी फील्ड में जो मैंने सीखा वो होता है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपके अंदर अगर कोई भी दुकानदार आता है उसको कन्विंस कर लेते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो पैसा लेकर, सामान लेके या किसी भी टॉपिक पे, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कम्युनिकेशन वाले ज़्यादातर मैंने जॉब उसी में की है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे अगर आपके पास अगर ये क्रीम लेने आया है, मान लो स्किन शाइन यहाँ पे दिख रहा है, अगर उसके पास स्किन शाइन क्रीम आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, बोलते हो मेरे पास नहीं। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ कि स्किन शाइन अभी शाम को मैं ला दूंगा अगर आपको चाहिए तो, और फिलहाल के लिए मेरे पास उसी जैसा एक आईजी क्रीम है जो बढ़िया है, क्वालिटी है, सब चीज़ें उसी रेट का है, या आप बोल सकते हो उनसे थोड़ा सा सस्ता, अगर सच में सस्ता है तो। लेकिन अगर सस्ता नहीं है तो आप बोल सकते हो कि ये इतने का है, बहुत अभी मार्केट में ये चल रहा है। अगर आपको जानकारी हो या आप इसके बारे में देखना चाहो तो एक बार ज़रूर देखो। तो आप सजेस्ट कर सकते हो दुकान के हर एक सामान को, वो कस्टमर को सजेस्ट करिए। अगर कोई भी प्रोडक्ट जिसमें आपके मार्जिन हो रहे हैं, आपको लगता है इसको सेल करना है, तो आप उसको सजेस्ट करिए। मैक्सिमम जो कस्टमर होते हैं वो अच्छे होते हैं, और आप भी अगर अच्छे से पेश आते हो तो वो कस्टमर आपके बात मान जाते हैं। जैसे मैं अभी सुबह का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आज लाइफबॉय साबुन खत्म हो गया, यहाँ पे देखिए लाइफबॉय साबुन नहीं दिख रहा होगा नीचे, तो मैंने उनसे सजेस्ट किया कि मेरे पास यहाँ पे 5-7 और साबुन है, नीमा है, संतूर है, डिटॉल है, मैं पूरा दिखा भी दे रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने 7-8 साबुन का नाम बताया उनको, और 2-3 साबुन उनको मैंने दिया भी, उन्होंने उसी में से एक चूज़ कर लिया। कल सेम चीज़ ऐसी था, मेरे रूम मालकिन आई थी और बोली लाइफबॉय साबुन चाहिए। कल भी लाइफबॉय आई थी क्योंकि लाइफबॉय ख़त्म हो गया, तो मैंने बोला लाइफबॉय नहीं है, लक्स है, आप अगर चाहें तो देख लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई भी दे दो। तो ज़्यादातर कस्टमर क्या होते हैं, वो दूसरा साबुन भी एडजस्ट कर लेते हैं अगर आपके लॉयल प्रति हैं, क्योंकि आपके दुकान पे आ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो मैक्सिमम कस्टमर आपके लिए लॉयल होते हैं, वो आपकी बातों को मानते रखते हैं अगर प्यार से बोलते हो तो। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा, हम देखो बुरा नहीं बोलते किसी भी कस्टमर को, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी शर्त पे आप नेगेटिव माइंड मत रखो अपने कस्टमर के प्रति। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनका माइंडसेट होता है कि नहीं मैं तो लाइफबॉय से ही नहीं आता हूँ, और मैं, या तो उनके घर वाले लाइफबॉय मांगे हैं, हो सकता है उस लाइफबॉय से उनको अच्छा लगता हो यूज करने में, या कोई ऐसे कुछ ऐसे साबुन होते हैं जो पर्टिकुलर लोग पसंद करते हैं, दूसरा साबुन से उनको रिएक्शन होता है, सब मैं जानता हूँ, वो लोग नहीं यूज करते हैं। तो आप वहाँ पे स्पेसिफिक लोगों को नहीं दे सकते हैं, या वो नहीं लेके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं लेके। लेकिन आप समझो 80-90% मेरे दुकान में डेली बेसिस पे जो सामान नहीं रहते हैं, मैं उनके बगल में सजेस्ट करता हूँ कि ये नहीं ये ले लीजिए, ज़्यादातर ले जाते हैं। तो उससे क्या पता चलता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अगर बढ़िया है तो लोग ले जाते हैं। और दूसरी चीज़ है, कोई भी सामान आप महंगा दे रहे हो या कस्टमर को लग रहा है कि आप महंगा दे रहे हो, तो उसमें कन्विंस करो, बात करो, समझाओ उनको, ये सारी चीज़ें देखो करना पड़ता है दोस्तों। अगर आपने दुकान खोला तो सारी चीज़ें, क्योंकि अगर एक बार वो कस्टमर आपका लॉयल हो गया, कस्टमर समझ गया आपकी भावनाओं को कि क्या चीज़ है कैसे है, तो वो ज़रूर आएगा। जैसे यहाँ पे हम पानी बेचते हैं, और ये ठंडा में आपको दिखाऊं, ये चीज़ें 22 रुपये का हम देते हैं, ठीक है, 22 रुपये का बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे कस्टमर मुझे 20 रुपये दे के चले जाते हैं, और ये मुझे 19 रुपये 50 पैसे का पड़ता है। तो 50 पैसे बचता अगर 20 रुपये का भी देता हूँ तो। लेकिन दिक्कत ये होता है, इसको फ्रीज में रखने पे बिल्कुल नील हो जाता है। मतलब अगर इस चीज़ को अगर फ्रीज में रखें तो 1950 का पड़ा, और रखे ये सारी चीज़ें 20 रुपये पड़ जाता है, तो मुझे तो लॉस होता है। लेकिन बहुत सारे फ्रीज में ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जिससे हमारी कमाई होती है, तो हम वहाँ से कर लेते हैं। और कुछ कस्टमर मैंने बताया कि 22 देते हैं, कुछ 20 देते हैं, तो चल जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपको एक मेल रखना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा कि आपके सारे कस्टमर जो होते हैं वो उनके भी डिमांड होते हैं, आपको मानना पड़ेगा। और आपके जो प्रॉफिट होते हैं उसको आप हमेशा ध्यान में रखो कि लॉस में ना जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी समझना पड़ेगा कि आपका दुकान एक दिन के लिए नहीं है, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो अपने कस्टमर को। तो मेरा शुरू से रहा है कि कस्टमर का जो बिहेवियर है उस चीज़ों को आप एनालाइज करो, पढ़ो, समझो डेली बेसिस पे। और साल भर मेरे दुकान को जब हो गया तब मुझे एक तरह से डर नहीं लगता था। कोई कस्टमर आता था, डर किस तरह का कि ये किस तरह से रिएक्ट करेगा मेरे सामान के प्रति और मेरे प्रति। तो वो कस्टमर जैसे जब भी आता है तो धीरे धीरे जब आप बात करने लगते हो, नया भी कस्टमर आता है तो उसको कन्विंस कर सकते हो और चीज़ें बात करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं सुबह सुबह किसी और के दुकान पे गया था, मुझे कुछ काम था, तो वो जियो का रिचार्ज नहीं करते हैं, तो मैंने उनसे बोला कि
आप जियो का रिचार्ज करते नहीं हैं तो ठीक है मैं कर दे रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा उनके दुकान पे, उनके गया तो उन्होंने बोला ठीक है कर दो, क्योंकि वो उनका कस्टमर था। तो मैंने जियो का रिचार्ज किया तो उन्होंने बोला फिर कि भैया सिम भी एक चालू कराना है मुझे घर के लिए, क्या आप सिम भी चालू कर दो। मैंने कहा बगल में दुकान है, चलिए वहाँ पे मैं सिम आपका चालू कर दूँगा। आप विश्वास नहीं करो, कस्टमर वहाँ रिचार्ज कराएं, पैसा दिए, फिर यहाँ पे आने के बाद सिम चालू किया हूँ और वो चले गए। तो कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया रहेगा। और जहाँ पे भी मैं ऐसे सड़क पे यहाँ वहाँ भी जाता रहता हूँ, विश्वास नहीं करो मैंने हर महीने में 4-6 रिचार्ज ऐसे कर देता हूँ। जैसे कहीं गया तो लोग बोलते हैं यार मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, तो मैं तुरंत बोलता हूँ कि भैया मेरा मोबाइल का शॉप है, मैं रिचार्ज करता हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो आप मेरे से रिचार्ज करवा सकते हैं। तो बहुत जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे मैं रिचार्ज करता हूँ, तो उसमें मेरे को 5-10 रुपये मिल जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे सामान होते हैं, काम होते हैं, जो चीज़ें आप वहाँ पे सजेस्ट करके पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे आजकल अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। आप अपने दुकान को कहीं पे भी, जैसे मीशो है, आप वहाँ पे लगा के आजकल ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हो। कुरियर वाले जो होते हैं उनको पैसे दे के करा सकते हो। और दूसरी चीज़ होता है दोस्तों, ये सारी जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप बहुत सारे तरीक़ों से इसको सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन तरीक़ों से। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा कि किस तरह से हम अपने शॉप को बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं जैसे कि रैक कितना लगता है, तो दोस्तों मैं कुछ टॉपिक से 5-6 टॉपिक से बात कर दूं, कमेंट में आता रहता है। पहला जो टॉपिक होता है कि रैक कितना लेना चाहिए, तो मैंने कई वीडियो में बताया था, जो रैक होता है मैंने 7-8 लोगों से रैक लिया हुआ। क्यों? जहाँ पे भी मैं जाता हूँ दुकान में, लोग या आसपास में, जब मैं नया दुकान खोला था तो मैं हर लोगों से बोलता था कि आपकी जानकारी में कहीं भी रैक होगा तो मुझे आप बता देना। तो लोग जो पुराना रैक, जैसे किसी का दुकान नहीं चला है, या बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे मेरा दुकान अभी मुझे नया शीशा वाला लगवाना है, तो ये रैक क्या करेंगे, हम बेच देंगे, ठीक है, तो वो लोग बेच देते हैं। तो जैसे अगर ये 25,000 का रैक लगा बनवाने में, रैक बहुत महंगा मिलता है दोस्तों, शीशा वाला, लकड़ी वाला सब, तो वो क्या करता है 15,000 रुपये में बेच देता है, ठीक है। तो अब आपको अगर ये रैक बनवाओगे तो 30,000 रुपये लगेगा, ठीक है, दिखने में अच्छा रहेगा, बट ये 15,000 का रैक में आप फिर भी अपना सामान रख सकते हो। वो जब उसका दुकान जैसा था वैसा आपका दुकान अभी फ़िलहाल के लिए हो जाता है। आप भी जब पैसा कमाओगे तो इस रैक को क्या करोगे, बेच दोगे किसी को, और 15,000 की जगह पे आप 12,000 का बेचोगे, तब भी आपको 10-12,000 मिल जाएंगे, और आपके जो होंगे पैसा 2-3 हज़ार ही लॉस होंगे। आपने इतने साल में तो इससे कमा ही लेंगे 2-3 हज़ार, समझ रहे हो। तो कभी भी कोई भी दुकान खोले, जो लोग भी 5 लाख के नीचे खोलते हैं, मैं तो उनको यही रिकमेंड करता हूँ, अगर आपका दुकान 5 लाख रुपए तक का है तो आप रैक आसपास के जितने भी दुकान है वहाँ पे अपना नंबर दे दीजिए, भैया नंबर ले लीजिए या दे दीजिए, नंबर सबका ले लीजिए और फ़ोन कर करके पूछते रहिए। तो चाहे देखो जो तुरंत खोल रहा दुकान उसके लिए भी मैं बताता हूँ, बट ये अगर आप थोड़ा सा टाइम देके खोलते 15 दिन में, तो अपने आसपास के जितने भी दुकानदार होते हैं लगभग सब यहाँ वहाँ पता करेंगे तो आपको बहुत जगह रैक मिल जाएंगे। और ये सारे रैक मैंने ऐसे ही पता कर करके सारे रैक हर जगह से इकट्ठा कर करके लगा दिया, और इससे क्या हुआ कि मेरे जो पैसे हैं 50% बच गए, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं जो किसी को रख के बनवाता ना, ये सारे रैक बनवाने में या कहीं लेता, कहीं से ख़रीदता, तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट आता। और ये चीज़ें क्या हो गया कि मेरा पैसा बच गया। तो जो 50% पैसा बचा, जैसे 50,000 का रैक अगर मैं लगवाता तो मेरा 25,000 जो बच गया, तो वो 25,000 मैंने अपनी दुकान में लगा दिया। आप समझ सकते हो कि यहाँ से बचत होता। तो एक जो चीज़ें मैं सबको बताना चाहूँगा, जो लोग नया शॉप खोलना चाहते हैं, तो अपने दुकान में क्या करें, रैक जो होता है वो सेकेंड हैंड ले। देखो दिखाने के लिए बहुत कुछ होता है, और दिखाने से आपके दुकान में कस्टमर मुझे लगता है कि 5% आते हैं। 90% कस्टमर जो होते हैं या 95% कस्टमर वो होते हैं जो लॉयल कस्टमर होते हैं आपके 6 महीने साल भर में, वो धीरे धीरे आपके दुकान पे ज़रूर आते हैं। आसपास के दुकानदार जो भी होते हैं, कस्टमर होते हैं, वो सब आपके दुकान पे एक बार ज़रूर विजिट करते हैं। ऐसा मेरा 1.5 साल में मानना है, ठीक है। तो आप कभी भी ये ना सोचें कि मेरा दुकान बिल्कुल एकदम, पहले जब खोल रहा हूँ तो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन हर चीज़ में ये अच्छा नहीं लगता है कि आपने पहले ही दिन सब बेस्ट कर लेना। नहीं दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे खाना बनाने के लिए अगर आपको कोई बोल दे कि आप पहले दिन में बेस्ट खाना बना पाओगे, लेकिन 1.5 साल बाद अगर खाना बनाओगे तो आप पहले दिन के खाने से मुकाबले 1.5 साल बाद अच्छा बनाओगे, ताकि आप समझ सको मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो रैक के लिए पहला जो सबसे ज़्यादा लोग क्वेश्चंस करते हैं, जो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही ये सारी चीज़ें पढ़ा सीखा था, इसलिए मैं सोचा आपको भी बता दूँ। तो रैक हमेशा आप कोशिश करें, देखिए अभी आप देखोगे ना, मेरे सब रैक अलग अलग टाइप के, जैसे ये रैक है, ये रैक है, उधर है, उधर लोहा का रैक है, देखो आप देखो इधर साइड में भी देखो, ये सब लोहा का रैक है, सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें आपको क्या है कि इधर का भी रैक देखोगे छोटा, अभी उधर साइड में देखोगे पूरा गैप, दीवार में भी इस तरह से नहीं है, क्योंकि रूम रेंट लिए हुए हैं अभी, और सब आप जानते हो कि इसी से सब मैनेज करना होता है। तो
शुरू स्टार्टिंग में बस एक ही चीज़, जब मुझे किसी ने बोला था कि अपने दुकान में पूरे वैरायटी का सिर्फ एक एक सामान रखा करो, कोई कस्टमर आया तो उसे ये लगे कि यार ये तो सारा सामान बेचता है, बट उसका दूसरा वर्जन नहीं रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अगर कस्टमर दोबारा मांग रहा है तो उसे रिक्वेस्ट करो कि मैं सुबह शाम ला दूंगा, और आपको लगता है कि वो कुछ दिन बाद वो कि बिक रहा है तो आप उसके डबल पीस रख लो। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें डबल से ट्रिपल बिक रहा है तो आप ट्रिपल रख लो, लेकिन वो सारे पे रिसर्च करो कि कौन सा सामान आपका पर डे कितना बिकता है और तभी सामान रखो। मैक्सिमम सामान रखना बेवकूफ़ी होता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते सोचते नया दुकान खोल रहे हैं तो कोई भी सामान पैकेट का ले लेते हैं। जैसे चार्जर आते हैं, एक डब्बे में 20 पैकेट आते हैं, आप चार्जर 20 पैकेट रख के क्या करोगे? वो चीज़ अगर सेल नहीं हुआ तो आपके ख़राब हो जाए। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को 5 पैकेट रख लो सिर्फ कि चलो ठीक है मैं महीने में 5 पैकेट तो बेच ही लूँगा। अगर आपको कॉस्ट का प्रॉब्लम है कि अभी पैसा नहीं, नया नया शॉप खोल रहे हैं या खोले हैं जस्ट, तो कभी भी कोई भी प्रोडक्ट को 2 से ज़्यादा ना ले। मुझे लगता है कि हर एक प्रोडक्ट को 2 पीस ले लेना चाहिए। अगर ख़त्म होता है तो फिर आप जाके दोबारा 2 पीस ले। अगर आपको इतना लगता है कि वो ज़्यादा बिक रहा है तब आप 5 पीस ले सकते हो। लेकिन सच्चाई यही है पहला कि कोई भी प्रोडक्ट के जो सामान होते हैं वो 2 पीस ले, 3 पीस ले नहीं लेना चाहिए। और दुकान में मैं बता दूं कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए छोटा दुकान है तो मार्जिन के चक्कर में पड़ना चाहिए। जैसे मैं ज़्यादातर लोगों का वीडियो में भी देखा हूँ और बहुत लोग कि 2 पीस लेंगे तो मार्जिन नहीं मिलेगा। देखो स्टार्टिंग में आपको पहले अपना सेल बढ़ाना, अपने दुकान बढ़ाना है, सीखना है। साल भर के अंदर सब सीख लोगे ना, आराम से आप 20-20 पीस जाके लेना। अभी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा दुकान का, मेरे तो मल्टीपल शॉप है। जैसे मोबाइल का शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक है, घड़ी है, कॉस्मेटिक है, श्रृंगार का सामान है, परचून का सामान है, मोबाइल का, इलेक्ट्रॉनिक का सब सामान, रिपेयरिंग करने वाला। तो ये सारी चीज़ें मैं कम से कम 10 प्रकार की चीज़ें जाता हूँ दुकान पे लेने, और एक चीज़ों के 10 दुकान पे, मतलब मैं कम से कम आप कह सकते हो 100 दुकानों पे मैं डेली जाता रहता हूँ, हर दिन 2-4 दिन पे जो भी कह सकते हैं, मतलब अलग अलग जगहों पे लेने के लिए। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा 100 दुकानों का यही है कि जैसे अगर साबुन आप लेने जाते हो तो 6 पीस ले लो, ठीक है। मिनिमम जो होता है आपको साबुन 6 पीस लेना चाहिए, अगर ज़्यादा लग रहा है तो 12 पीस ले लो। ऐसे जो कॉस्मेटिक के सामान होते हैं वो ज़्यादातर मैं 2 पीस लेता हूँ, लेकिन अगर कहीं कहीं पे भी ऐसा होता है कि आप कम से कम 3 पीस लीजिए तो 3 पीस ले लीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। बहुत सारे सामान तो सिंगल भी मैं रखता हूँ यहाँ पे, तो आप सिंगल भी सामान रख सकते हो। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादातर दुकान हम जब खोलते हैं ना वो 5 लाख के अंडर ही आते हैं, ठीक है, जितने भी दुकान होते हैं। तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप 5 लाख में अगर अपने दुकान में हर एक चीज़ नहीं रखोगे तो दिक्कत होगी।